मुख्य समाचार। भारतीय शेयर बाजार के लिए आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा रहा। एक तरफ जहां रुपया डॉलर के मुकाबले 96 के पार पहुंचकर अपने ऐतिहासिक निचले स्तर पर गिरा, वहीं इसका सीधा असर दलाल स्ट्रीट पर भी देखने को मिला। विदेशी निवेशकों की बिकवाली और रुपये की कमजोरी ने निवेशकों के मनोबल को चोट पहुंचाई, जिससे बाजार लाल निशान पर बंद हुआ। कारोबार के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE का सेंसेक्स 160.73 अंक या 0.21% गिरकर 75,237.99 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE का निफ्टी 46.10 अंक या 0.19% की गिरावट के साथ 23,643.50 के स्तर पर आ गया। बाजार की चौड़ाई भी आज कमजोर रही, जहां गिरने वाले शेयरों की संख्या 2,381, बढ़ने वाले शेयरों की संख्या 1,631 के मुकाबले काफी ज्यादा रही। मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित प्रसिद्ध भोजशाला विवाद पर आज हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में भोजशाला को मंदिर करार दिया है। कोर्ट ने भोजशाला को लेकर हिंदू पक्ष की मांग को स्वीकार कर लिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि हमने पाया है कि स्थल पर हिंदू पूजा अर्चना की निरंतरता कभी समाप्त नहीं हुई है। हम ये भी दर्ज करते हैं कि ऐतिहासिक साहित्य से ये स्थापित होता है कि विवादित क्षेत्र भोजशाला के रूप में परमार वंश के राजा भोज से संबंधित संस्कृत शिक्षा के केंद्र के रूप में जाना जाता था। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को लेकर ICC ने तगड़ा एक्शन लेते हुए भारी जुर्माना लगाया है, जिसके साथ ही अब उनकी टेंशन बढ़ना तय है। पाकिस्तानी टीम अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 के साइकिल में 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलने के लिए बांग्लादेश के दौरे पर है, जिसका पहला मुकाबला मीरपुर के स्टेडियम में खेला गया और इस मैच में पाकिस्तानी टीम को 104 रनों से हार का सामना करना पड़ा। वहीं अब ICC ने मीरपुर टेस्ट में पाकिस्तानी टीम को लेकर धीमी ओवर गति के चलते बड़ा एक्शन लिया है और इसमें उनकी मैच फीस पर जुर्माना लगाने के साथ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 की अंक तालिका से उनके अंकों में भारी कटौती भी की है। माधुरी दीक्षित ने बीते दिनों अपनी सीरीज मिसेस देशपांडे में कमाल का एक्शन दिखाया था और खूब तारीफें बटोरी थीं। अब माधुरी एक बार फिर OTT पर फिल्म लेकर आ रही हैं। इस फिल्म का नाम है माँ बहन और ये फिल्म 4 जून को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो जाएगी। मेकर्स ने आज शुक्रवार को एक पोस्ट शेयर कर इसका खुलासा किया है। ये घोषणा माधुरी दीक्षित के जन्मदिन पर की गई और नेटफ्लिक्स ने फिल्म की पहली झलक जारी की। इस पोस्ट को कैप्शन के साथ साझा किया गया, धक धक हो रहा है, तारीख नोट कर लो, 4 जून को रिलीज हो रही माँ बहन सिर्फ नेटफ्लिक्स पर देखें। बिहार में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। शुक्रवार 15 मई को यहां 15 IAS अधिकारियों के ट्रांसफर का आदेश जारी किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिकारियों के ट्रांसफर का आदेश जारी किया है। ये विभाग मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पास है। सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना के अनुसार सेंथिल कुमार अब श्रम संसाधन विभाग का ACS का पद संभालेंगे। वहीं प्रेम सिंह मीणा को भागलपुर प्रमंडल का प्रभार दिया गया है। पंकज कुमार पाल को पथ निर्माण विभाग का सचिव बनाया गया है। इसके अलावा भी कई बड़े सीनियर अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है। जूनागढ़। गुजरात के जूनागढ़ जिले में लोक कलाकार गोपाल साधु पर नोटों की बारिश हुई। जानकारी के मुताबिक प्रसिद्ध लोक कलाकार गोपाल साधु श्रीमद् भागवत के कार्यक्रम में भजन गा रहे थे तो माहौल पूरी तरह उत्साह और जोश से भर गया। भजन सुनने वाले लोगों ने जमकर पैसे लुटाए। हालत ऐसी हो गई कि गोपाल साधु नोटों के ढेर में दबे नजर आए। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल खंबालिया में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया था। इस दौरान गोपाल ने भजन गाया। गोपाल को सुनने के लिए बड़ी संख्या में भीड़ जुटी थी। मध्य प्रदेश के डिंडोरी के अमरपुर जनपद क्षेत्र में डिंडोरी से विधायक ओमकार मरकाम ने शेरपुरा से भाजपा विधायक ओम प्रकाश धुर्वे को माला पहनाया, गमछा भेंट कर पान खिलाया और गोद में उठाया। दरअसल भाजपा विधायक सामूहिक विवाह में दूल्हों की बारात लेकर कार्यक्रम स्थल संदीपनी स्कूल में पहुंचे थे। यहां कांग्रेस विधायक बेटियों की तरफ से बारात की अगवानी कर रहे थे। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर बढ़ोतरी हो गई है। पश्चिम मध्य में जारी तनाव और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के चलते सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दाम 3-3 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए हैं। इस फैसले के बाद दिल्ली, मुंबई, जयपुर और भोपाल जैसे बड़े शहरों में ईंधन की कीमतें फिर लोगों की जेब पर भारी पड़ने लगी हैं। लेकिन इसी बीच भारत में एक ऐसा शहर भी है जहाँ पेट्रोल और डीजल बाकी बड़े शहरों के मुकाबले 10 से 15 रुपए तक सस्ता मिल रहा है। भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल और डीजल केंद्र शासित प्रदेश पोर्ट ब्लेयर में
मिलता है। अंडमान और निकोबार की राजधानी होने के बावजूद यहाँ तेल की कीमतें देश के कई बड़े शहरों से काफी कम हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह कम वैट और स्थानीय टैक्स है। जहाँ कई राज्यों में पेट्रोल और डीजल पर भारी टैक्स लगाया जाता है, वहीं पोर्ट ब्लेयर में टैक्स दरें काफी कम है। कुलदीप सिंह सेंगर के उन्नाव रेप मामले से जुड़ी एक मुख्य अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट से मुख्य अपील पर 2 महीने में फैसला लेने को कहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर हाई कोर्ट को लगता है कि इसका निर्णय जल्द संभव नहीं है, तो वो शिकायतकर्ता के वकील सहित सभी पक्षों को सुनने के बाद सजा स्थगन की प्रार्थना पर नया आदेश पारित कर सकता है। निर्देशक अभिजीत मोहन वारंग की फिल्म आखिरी सवाल में संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती के बीच जबरदस्त बहसबाजी देखने को मिलती है। ये फिल्म दिखावे की झूठी दुनिया और असली देश सेवा के बीच का फर्क दिखाती है और आरएसएस के अनदेखे योगदानों को सामने लाती है। सोशल मीडिया के दौर में भारतीय राजनीति के बारे में आधी अधूरी जानकारी रखने वालों की कमियों को दिखाने की कोशिश बहुत अच्छे तरीके से की गई है। इसमें संजय दत्त द्वारा अभिनीत प्रोफेसर गोपाल नाडकर्णी अपने पूर्व छात्र विकी हेगड़े नमाशी चक्रवर्ती से कहते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम लोगों का भला करना है, आत्मनिर्भर और सांस्कृतिक रूप से जागरूक राष्ट्र का निर्माण करना है। संघ का उद्देश्य देश के प्रत्येक नागरिक में अपनी संस्कृति और राष्ट्र के प्रति गर्व की भावना पैदा करना है, न कि किसी को दुख पहुंचाना। आरएसएस जाति, पंथ और वर्ग के भेदभाव को मिटाकर हिंदू समाज को एकजुट करने का प्रयास करता है। फिलहाल इतना ही, जुड़े रहिए।